के दंडोत प्रणाम स्वीकार हो। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण। आज एकादशी का सत्सौभाग्य का दिन, क्योंकि अभी कुछ समय पहले हमने एकादशी का एक कीर्तन किया था। हमारे एक आचार्य हुए जिनका नाम हुआ भक्ति विनोद ठाकुर। भक्ति विनोद ठाकुर के पुत्र का नाम है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद, जो मेन प्रभुपाद है। फिर उनके बहुत सारे शिष्य हुए। दो प्रभुपाद को हम जानते हैं, एक इस्कॉन के फाउंडर आचार्य और एक उनके गुरुदेव। मेन प्रभुपाद है उनके गुरुदेव भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद। ये जो है ये मेन है। अब इनको प्रभुपाद क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब ये विदेश में प्रचार करने गए और वहाँ पर इन्होंने बहुत मात्रा में, क्वांटिटी में लोग जोड़ दिए, विदेशी लोग जोड़े, हिप्पीज़ को हैप्पीज़ बनाए। अब जो स्वामी महाराज जी थे वो हर समय हाँ प्रभुपाद, हाँ प्रभुपाद, हाँ प्रभुपाद करते ही रहते थे, अपने गुरुदेव को पुकारते थे। क्योंकि सबसे पहले रूप गोस्वामी पाद भजन की शुरुआत कहते हैं गुरु भजन विक्रमात्। सबसे पहले गुरु के चरणों में शरणागति होगी। भगवान ने भी बोल दिया सिद्धिर भवति वा नेति, मेरे पीछे पीछे बोलो, सिद्धिर भवति वा नेति संशयो अच्युत सेविनाम निसंशयस्तु तद्भक्ता परिचर्यरत आत्मना। इसलिए भगवान बोल रहे हैं, एक साधक अपनी साधना करता है, माला करता है, हरि नाम करता है, हरि कथा सुनता है। इसलिए भगवान कह रहे हैं सिद्धिर भवति वा नेति संशयोच्युत सेविनाम। इसमें संशय है वो मेरी यदि डायरेक्ट भक्ति कर रहा है, श्री भगवान के दर्शन भी करने रोज जाता है, मंगला आरती भी रोज करता है, संध्या आरती भी रोज करता है, रोजाना अपना जो पूरा साधन भजन है वो रोज करता है। भगवान कह रहे हैं उसमें सिद्धि हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, इसमें संशय है, इसमें संशय है, इसमें डाउट है। लेकिन निसंशयस्तु, इसमें डाउट नहीं है यदि वो मेरे भक्तों का किसी सदगुरु का चरणाश्रय ग्रहण करके जो भी क्रिया करता है, चाहे फिर वो थोड़ी मात्रा में करे, लेकिन किसका आश्रय लेके रखा है? गुरु का आश्रय लेके रखा है, फिर वो निसंशय है, उसको कोई संशय करने की जरूरत नहीं है। इसलिए भगवान बोल रहे हैं, एक शास्त्र में बहुत सुंदर श्लोक है, नारायणो बोलो अपि विकृतिम याति गुरु प्रच्युतस्य दुर्बुद्धे कमलम जलादपेतम सोष्यति रविर्ना पोष्यति। कमल को देखा है आपने? कमल जल का आश्रय लेके रहता है। रात में भी कुचित सा हुआ वो कमल में और कमल जल में रहता है और प्रतीक्षा करता है कब भुवन भास्कर होगा, कब उसकी आरुषि मेरे ऊपर पड़ेगी। आरुषि मतलब क्या? हाँ, जो सूर्य की प्रथम किरणें उनको बोलते हैं आरुषि। आरुषि जब मेरे गर्भगृह में पड़ेगी और मैं खिलूँगा, और फिर वो सोचता है मेरा पोषण कौन कर रहा है? सूर्य देव कर रहे हैं। अब यदि उसको अभिमान हो जाए कमल को, अरे इस जल का आश्रय लेने से क्या फ़ायदा, मेरा पोषण तो कौन करते हैं? सूर्य देव करते हैं, और वो जल का आश्रय त्याग दे। अब वही सूर्य जो पहले पोषण कर रहे थे अब उसका शोषण भी कर लेंगे यानी शोषण कर लेंगे, स्वाभाविक सी बात है। पहले कमल का पोषण हो रहा था जब तक जल के आश्रय में था, अब उसको अभिमान हो गया, दर्प हो गया और उसने जल का आश्रय त्याग दिया। बोलता है जल मेरा कुछ नहीं करता, पोषण तो मेरा, अरे मैं पूरी रात प्रतीक्षा करता रहा, मैं ठंड में ठुठुरता रहा, मेरी इसमें कुछ सोच नहीं, मेरा पोषण कौन करता है? भगवान भास्कर करते हैं। और इसलिए जल को त्याग दिया उसने। अब
जो पहले पोषण कर रहे थे अब उन्होंने ही शोषण कर लिया। कमल क्या है, सूर्य क्या है और जल क्या है? कमल है हम, जल है गुरु और सूर्य है श्री भगवान। जब तक हम गुरु के आश्रय में हैं, गुरु के सानिध्य में हैं, जब तक हमारा श्री भगवान पोषण करते रहेंगे। लेकिन जिस दिन हमें अभिमान हो गया ना, अरे गुरु जी क्या करते हैं, हमारे जैसे ही तो है, बस थोड़ी कथा बोलनी सीख ली, थोड़े लाल वस्त्र पहन लिए, थोड़े बस तिलक लगाना सीख लिया, दूसरों को उपदेश करते हैं, इतना है। सब कुछ तो भगवान करने वाले हैं, गुरु तो कोई चमत्कार भी नहीं दिखाते। चमत्कार दिखाते क्या हमारे गुरु? मुझे तो आज तक दिखाया है, लेकिन सबसे बड़ा चमत्कार मैंने देखा है। हम समझते हैं आम को अमरूद बना दिए ये चमत्कार है, सेब को केला बना दिए ये सबसे बड़ा चमत्कार है, लेकिन सबसे बड़ा चमत्कार है दुरात्मा को धर्मात्मा बनाना, हिप्पीज को हैप्पीज बनाना, है या नहीं? सबसे बड़ा चमत्कार मानते हो? सबसे बड़ा चमत्कार ये है, हिप्पीज को हैप्पीज बनाना। ये थोड़ी चमत्कार है ये, लेकिन हमारी आंखों से ओझल हो जाता है। हम चमत्कार समझते हैं बागेश्वर धाम का, हाँ चमत्कार करते हैं, लेकिन वो चमत्कार नहीं है, वो बस दूसरों को ठगने की प्रवृत्ति है। उनको वास्तविक चीज़ को ना देखे उनकी मनोकामना को पूर्ण करना, ये वास्तविक उसके साथ छल करना है। यदि सबकी मनोकामनाएं पूरी हो जाए, आप देखो इस संसार में क्या होगा, नष्ट विनष्ट हो जाएगा। सच बता रहा हूँ, कैदी सोचते हैं मैं जेल से कब छूटूं, अब उनकी मनोकामना पूरी होने लगे तो तबाही आ जाएगी, आ जाएगी। एक चोर दिन भर देखता है अरे किसकी पॉकेट मारो, किसकी पॉकेट मारो, जिसकी पॉकेट मोटी सी दिखती है ना, वो सोचता है मेरी मनोकामना पूरी हो जाए, मैं इसकी जेब काट लूँ। उसकी मनोकामना पूरी हो गई तो दूसरे का नुकसान हो गया। ऐसी मनोकामना किसको चाहिए? दूसरों का हित करे। वो है ना एक वचन कि बुरा तुम कर ना सको तो भला कर ना सको तो बुरा ना करना, है ना। दो आगे मैं भूल गया, मुझे याद नहीं, बहुत पहले सुना था। एक बार एक डॉक्टर एक महाराज जी से मिला, एक डॉक्टर एक महाराज जी से मिला। बोले महाराज जी मुझे आशीर्वाद दो कि मैंने इतना लोन लेके ये हॉस्पिटल का निर्माण किया है मुझे, और ये जल्द से जल्द मैं पूरा कर सकूँ लोन। महाराज जी बोले तेरा दिमाग खराब है क्या, तुझे आशीर्वाद दे के कितने लोगों को बीमार करना होगा मुझे, है नहीं? तभी तो लोन चुकेगा। डॉक्टर का लोन कैसे चुकेगा? तब लोग बीमार होंगे। बोले दिमाग खराब है तेरा, मैं नहीं दे रहा, भाग जाए इधर से। ये बहुत दुष्ट प्रवृत्ति है, ये ठगने वाली प्रवृत्ति है। दूसरों का आशीर्वाद प्रदान करना, हाँ मैं ही महात्मा हूँ, ये सबसे बड़ा अभिमान है। हमारे इधर तो कहते हैं आमित वैष्णव ए बुद्धि हाई ले निरयगामी। यदि किसी दिन साधक के मन में ये भी आ गया ना अरे मैं वैष्णव हूँ, उसी दिन वो नरक में जाने योग्य है। भक्ति विनोद ठाकुर लिख रहे हैं अपन कीर्तन में, ठीक है। हम भक्ति विनोद ठाकुर पे थे, कहाँ से कहाँ आ गए। तो दो प्रभुपाद है, एक इस्कॉन के फाउंडर आचार्य और एक उनके गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद। अब वो गुरु से इतना प्रेम करते थे क्योंकि शिष्य का ही एक काम होता है गुरु भजन विक्रमात्, गुरु ही हमारे लिए सर्वोत्तम। इसलिए श्री भगवान भी कहते हैं प्रथमंतुम गुरुम पूज्यम ततश्चैव ममार्चनम सिद्धिम अवाप्नोति अन्यथा निष्फलम भवेत्। यदि आपने गुरु की पूजा को छोड़ के श्री भगवान की पहले पूजा कर ली तो निष्फल है, उसका कोई फल नहीं है। इसलिए प्रथमंतुम गुरुम पूज्यम ततश्चैव ममार्चनम, इसलिए हमारे मंदिर में सबसे पहला अर्चन होता है ना, किसी का स्नान करवाया जाता है, किसी को वो गुरु को करवाया जाता है। तत्पश्चात श्री भगवान को, श्री भगवान का अर्चन। और आप चरणामृत मंदिर में लेते हो, हमारे मठ में 2 चरणामृत होते हैं। सबसे पहले गुरु का चरणामृत लिया जाता है, फिर भगवान का। तो वो गुरु से अपने बहुत प्रेम करते थे, दिन रात हा प्रभुपाद हा प्रभुपाद हा प्रभुपाद, तुमने मुझे जो आदेश दिया था
वो बस होने वाला है, मैं भी तुम्हारे पास आने वाला हूँ। दिन रात हाँ प्रभुपाद रोते रहते थे। उनके शिष्यों ने देखा प्रभुपाद करते हैं, इनको प्रभुपाद नाम बहुत प्रिय है, तो वो भी प्रभुपाद करने लगे। और स्वामी महाराज जी ने कुछ ना बोला कि प्रभुपाद मेरे कानों में पड़ रहा है, मेरे गुरु का नाम मेरे कानों में पड़ रहा है। तो जब से ही वो भी प्रभुपाद कहलाने लगे। मेन प्रभुपाद कौन है? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद। उनके गुरु कौन है? भक्ति विनोद ठाकुर। और एक जागतिक संबंध है पिता का, है ना। उनके पिता भक्ति विनोद ठाकुर है। उन्होंने बहुत सारे हमारे कीर्तन लिखे, गौड़े कीर्तन, जिसमें से एक एकादशी का कीर्तन है, आज एकादशी है। शुद्ध भगत चरण रेणु भजन अनुकूल, भगत सेवा परम सिद्धि प्रेम लतिकार मूल। साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। जब श्री राम वनवास में जाते हैं, सबरी को उपदेश करते हैं नवदा भक्ति का। सबसे पहली भक्ति प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मामा कथा प्रसंगा। प्रथम भगति संतन कर संगा। सबसे पहले भक्ति किसकी होती है? साधु के संग में। साधु का संग करो, सत साधु का संग करो, है ना। एक गुरु परंपरा के अंतर्गत जो साधु आ रहा है उसका संग करो। साधु का संग। शुद्ध भगत चरण रेणु, एक इसका साधारण अर्थ ये है कि जो वैष्णव की चरण रेणु है उसको अपने मस्तक पे धारण करो, ये एक अर्थ है। शुद्ध भगत चरण रेणु भजन अनुकूल, ये अपने आपके भजन के बहुत अनुकूल है, बहुत आपको सहायता करेगी। भक्त पद धूलियार, भक्त पद जल, भक्त भुक्त अवशेष, ये 3 महाबल। यदि आप भक्ति राज्य में आगे बढ़ रहे हो और बढ़ना चाहते हो तो क्या करो? उत्साह पूर्वक भक्त पद धूलि, भक्तों की पद की धूलि, भक्त पद जल, भक्तों का चरणामृत, और भक्त भुक्त अवशेष, जो वो प्रसाद पाके थोड़ा बहुत अवशेष रखते हैं ना, अवशेष रखते हैं, अपना झूठन रखते हैं, उसको थोड़ा पालो। आपकी जो उनका झूठन है ना, वही आपके अंदर भक्ति को वर्धन करेगा। भक्त पद धूलियार, भक्त पद जल, भक्त भुक्त अवशेष, ये 3 महाबल, ये महाबल है भक्ति में। यदि भक्ति में आप कुछ अनुभूति करना चाहते हो, कुछ अनुभूति संपन्न होना चाहते हो, तो ये काम करो। किसी भक्त की चरण की धूलि ले। देखो, भक्तों के चरणों की महिमा नहीं है, हम भक्तों के चरणों में जाके पड़ जाते हैं। भक्तों के चरणों की महिमा इतनी नहीं है लेकिन इतनी नहीं है। लेकिन भक्तों की चरण की रेणु की महिमा बहुत है। इसलिए बोला जाता है किसी भक्त को आगे से प्रणाम मत करो, पीछे से प्रणाम करो, उसकी चरण रेणु को प्रणाम करो। जिस ब्रज की रज पे वो चल के गया है, उस ब्रज की रज को प्रणाम करो, उसको उठाओ, अपने मस्तक पे लगाओ। हमारे इधर तो कहते हैं वैष्णवेर पद धूलि ताहि स्नान के लिए, उसमें स्नान करो। कोई कहता है पानी से स्नान, लेकिन मैं आपको सच बताऊं, जो टंकी का पानी है ना, वो अपवित्र होता है। आप उससे नहा भी लो, अपवित्र ही रहोगे। उससे श्रेष्ठ स्नान होता है किसी कुएं का स्नान या किसी सरोवर का स्नान। उससे भी श्रेष्ठ होता है किसी नदी का स्नान, गंगा नदी, यमुना नदी। उससे भी श्रेष्ठ होता है समुद्र का स्नान। उससे भी श्रेष्ठ होता है किसी, हम सुबह सुबह आचमन करते हैं, और गंगे चे यमुने चे गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जल अस्मि, ये मंत्र द्वारा स्नान। उससे भी श्रेष्ठ होता है हरिनाम का स्नान। लेकिन आपका विश्वास होना चाहिए। यदि विश्वास नहीं है ना, आलस्य के कारण हम क्या करते हैं, अरे हरिनाम तो हमें स्नान करा ही देता है, आलस्य के कारण हम फिर नहाते भी नहीं। ठीक है ना, है ना। किसी ने सुन लिया, ये कथा में सुन लिया कि हरिनाम का स्नान तो सर्वोत्तम स्नान है हरिनाम से, और वो किसी शमशान में जाके आ गया। अब शमशान में जाके आया तो नहाना तो पड़ेगा। बोले हरिनाम से स्नान तो हो जाता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, ये करके बैठ गया।
वो आलस्य है उसका, आलसी है, ठीक है ना, आलस्य वाला। ये आपका जब विश्वास का स्तर बढ़ जाएगा ना, तब ये स्वाभाविक हो जाएगा। हमारे गौर किशोर दास बाबा जी महाराज जी सिद्धि की परम अवस्था पे विश्वास का स्तर बहुत हाई है। वह बाथरूम में बैठ के भी हरि नाम कर रहे हैं, उनको दोष नहीं लगेगा। हम बाथरूम में माला भी ले जाते हैं तो हमको दोष लगेगा, क्यों? क्योंकि हमारा स्तर तो देखना होगा। शिव जी ने तो विष भी पी लिया, उनका स्तर है विष पीने का, आपका स्तर है क्या? स्तर है तो दिखा दो विष पी के, मैं मान लूँगा सब स्तर है। ठीक है, हमारा स्तर नहीं है, अपना स्तर लेवल देखना होगा ना, किस लेवल पे हम हैं, तब वो जाके वही क्रिया आपको शोभा देती है जो आपके अंडर में आ रही हो। जिसका काम उसी को साजे और करे तो डंडा बंधे, है या नहीं? भोले बाबा का स्तर है, वो कर रहे हैं वो काम। हमारा स्तर कितना है, वो काम करें। कोई नर्सरी के बच्चे को दे दे कोई 10th क्लास का क्वेश्चन, वो थोड़ी निकाल पाए, उसका स्तर है ही नहीं, वो स्तर तो बहुत नीचे है। इसलिए अपना स्तर देखना होता है, हम किस स्तर पे हैं। हरि नाम का स्नान तो बहुत सर्वोत्तम है, लेकिन आपका स्तर हो गया क्या? वो स्तर देखना होगा। आपको पूर्ण विश्वास है, हाँ हरि नाम से हो जाएगा सब कुछ, लेकिन आपका ये नहीं नाम के बल पे पाप करना, ये अपराध हो जाएगा फिर। अरे हरि नाम है, कर देगा, क्षमा कर देगा। एक अपराध है, नामापराध है, 10 नामापराध याद है ना? एक वैष्णव को 10 नामापराध पूर्ण रूप से याद होने चाहिए। यदि 10 नामापराध याद नहीं है तो वो नामापराध ही करते रहोगे, कुछ पता भी नहीं चलेगा। फिर बोलते हैं हमको कुछ अनुभूति नहीं हो रही, भजन में हम आगे नहीं बढ़ रहे। क्यों? अपराध से तो बढ़ो आगे, भजन में तो आगे तक बहुत बढ़ोगे। हरि नाम से भी सर्वोत्तम स्नान है हरि कथा का स्नान, जहाँ आप बैठे हो। हरि कथा से भी सर्वोत्तम स्नान है किसी वैष्णव की चरण के रेणु को अपने सिर पे लगा लो। इसलिए वैष्णव शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल, बहुत अनुकूल है, बहुत आपको आगे तक पहुँचाएगी। किसी शुद्ध भक्त की चरण की रेणु, ठीक है। रेणु, एक मैं आपको एक बात और बताऊं, ये जो कथा है ना, ये कथा भी कौन कर सकता है पता है? ब्रज के रसिक संत बताते हैं। जब श्रीमती राधा रानी निकुंजेश्वरी ब्रजेश्वरी वीथियों में, ब्रज की वीथियों में हाँ कृष्ण हाँ श्याम सुंदर, हाँ श्याम सुंदर तुम कहाँ हो, तुम कहाँ हो, तुम कहाँ हो, इस प्रकार गमनागमन अवस्थान विलोकन उड्डयन उत्थापन हसन दसन अपनी समस्त क्रियाओं को मंद मंद मुस्कान के द्वारा स्खलित करती हुई जब ब्रज की वीथियों में विचरती है ना, अब जो दौड़ती है तो धमक उनके चरणों की ब्रज की रज पे पड़ती है। अब वो धमक पड़ी, एक चरण को उठाया तो एक ब्रज की धूलि उठी। वो ब्रज की धूलि मलयाचल पवन में आबद्ध होके, ब्रज की मलयाचल पवन में आबद्ध होके किसी महापुरुष की जीवा पे आके जब विराजमान होती है ना, तब वो ब्रज की कथा कर पाता है कहीं। हमारे गुरुदेव ऐसे ब्रज की कथा नहीं करते, उनके जीवा पे वो रेणु आके विराजमान हुई है, तब वो कहीं ब्रज की कथा कर पाते हैं। ये ब्रज की कथा ऐसे ही नहीं है। जिस प्रकार एक स्त्री सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में यमुना में स्नान करके निकली और उसकी साड़ी की नेभी से बिंदु 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 पानी निपतित होता है। उस बिंदु से भी जब वो धरती पर को स्पर्श करते हैं, उस बिंदु से भी बहुत सारी सूक्ष्म बिंदुएं उत्पन्न होती है नहीं? कभी देखा है? एक बिंदु पानी की धरती पे छोड़ो, उससे भी बहुत सारी सूक्ष्म बिंदुएं उत्पन्न हो जाती है। उन सूक्ष्म बिंदुओं से भी बहुत सारी सूक्ष्म बिंदुएं उत्पन्न होती है। ठीक इसी प्रकार जब श्रीमती राधा रानी कृष्ण प्रेम में विरहित होकर के हाँ कृष्ण हाँ श्याम सुंदर जब यमुना में स्नान करती हुई जाती है, अपने अश्रु बिंदु से
स्नान करती है तो उनकी साड़ी के नीबी से भी बिंदु 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 पानी निपतित नहीं होता, उनकी साड़ी से सिंधु सिंधु पानी निपतित होता है। बिंदु तो बहुत छोटी बात है, सिंधु होते हैं सप्त सप्त सिंधु के बराबर। अनुराग रसे के सिंधु, वात्सल्य सिंधु, अमृत छवि रूप सिंधु, लावण्य सिंधु, श्री राधिका स्फुरतु में हृदय के सिंधु, श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद लिख रहे हैं। सप्त सप्त सिंधु निपतित होते हैं, वो सिंधु से फिर एक और सिंधु उत्पन्न होता है, उस एक और सिंधु से एक और सिंधु निपतित होता है, ऐसे सिंधु से सिंधु बनते जाते हैं। और जब वो सिंधु में कोई एक साधारण सा व्यक्ति भी स्नान कर लेना, डायरेक्ट कृष्ण का परम प्रिय हो जाता है, कृष्ण का परम प्रिय। ये ब्रज का साहित्य है, ये ब्रज के साहित्य की बात है। शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल। हमारे इधर तो संतों की बहुत महिमा गाई गई है। तो आज एकादशी है, एकादशी के दिन साधु की महिमा सुनेंगे तो बहुत सर्वोत्तम है, क्योंकि माधव तिथि इसी कीर्तन में आगे आता है। माधव तिथि भक्ति जननी यत्न पालन करी, यत्न पूर्वक पालन करना चाहिए। यत्न किसके लिए करते हैं हम? कोई चीज़ इम्पोर्टेंट है उसके लिए यत्न करते हैं नहीं, जो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट रखती है चीज़ उसके लिए यत्न करते हैं। एक भक्त के लिए एकादशी भी बहुत इम्पोर्टेंट होती है, इसलिए भक्त उसके लिए यत्न करता है, कम भक्त के लिए नहीं होती। एक होता है भक्त, एक होता है कम भक्त, ठीक है। कम भक्त के लिए एकादशी इम्पोर्टेंट नहीं होती, भक्तों के लिए इम्पोर्टेंट होती है। इसलिए माधव तिथि भक्ति जननी यत्न पालन करी। क्यों करता है वो यत्न से पालन? क्योंकि उसके हृदय में भक्ति को, अब वो जन्म लेने वाली है भक्ति, एक नवजात शिशु की भांति भक्ति जन्म लेगी। अब धीरे धीरे उस नवजात शिशु का फिर बाद में किस प्रकार उसका पालन पोषण करना चाहिए वो एक अलग टॉपिक है, उसका भी छेड़ेंगे नहीं, कभी मौका लगा उसको छेड़ेंगे। किस प्रकार भक्ति का पालन पोषण हमको करना चाहिए वो रूप शिक्षा में श्रीमद् महाप्रभु ने रूप शिक्षा में दिया है। ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। है जिस प्रकार एक पौधा होता है ना, उसी प्रकार की भक्ति भी जन्म लेती है। कृष्ण वस्ती बलि परम आदर करी। इसके अंदर कृष्ण का वास है। इसका एक नाम क्या है? हरिवास है। इसका एक नाम है विष्णु तिथि, इसका एक नाम है वैष्णव तिथि, इसका एक नाम है माधव तिथि, इसका एक नाम है एकादशी तिथि। यहाँ राजस्थान में आकर मुझे एक और नाम पता चला, ग्यारस। ठीक है, ग्यारस का मैंने अर्थ निकाल के रखा है। जो 11 इंद्रियों से कृष्ण का रस पिए वो ग्यारस। ठीक है, हमारी 11 इंद्रियाँ हैं, 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 ज्ञान इंद्रियाँ और एक राजा मन। जो इन 11 इंद्रियों से कृष्ण प्रेमामृत, कृष्ण कथामृत का रस पिए वो ग्यारस। तो साधु क्या है? साधु वो है जिसके लिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अहम भक्त पराधीन हूँ। मैं किसके अधीन हूँ? मैं भक्तों के अधीन हूँ। देखो, साधु, वैष्णव, भक्त, संत एक ही तात्पर्य है, एक ही शब्द है, एक ही शब्द के पर्यायवाची है। तो साधु कृष्ण को कहा गया शास्त्रों में। कृष्ण कौन है? जो किसी के अधीन ना है। उनके समान तो बहुत दूर की बात है, उनसे ऊपर तो बहुत दूर की बात है, उनके समान भी कोई नहीं है। मैंने उस दिन भी वर्णन किया था। न तस्य कार्यं करणं च विद्यते, न तत्समश्च अभिअधिकश्च दृश्यते, प्रास्य शक्तिर्विविधे श्रूयते, स्वभाव की ज्ञान बल क्रिया च। उपनिषद कह रहे हैं, श्वेताश्वर उपनिषद। भगवान के ऊपर की बात हम कहते हैं ना, भगवान के ऊपर है कोई? भगवान के समान भी कोई नहीं है। लेकिन वही भगवान, श्री भगवान कह देते हैं अहम भक्त पराधीन हूँ। वही श्री भगवान किसके द्वारा बंध जाते हैं? अपने भक्तों के द्वारा। रोदंतम मुहुर नेत्र युग्मम भ्रजंतम कराम भोज युग्मेन सातन नेत्रम मुहुश्वासकंप त्रिरेखांक कंठ स्थित ग्रेव दामोदरम भक्तिबद्धम। भक्तिबद्धम किसके द्वारा बनते? भक्ति के द्वारा। और भक्ति कौन करता है? भक्त करते हैं।
है ना, भक्त के द्वारा बंध जाते हैं। जो दूसरों को मुक्त करने वाले हैं वो आज खुद मुक्त नहीं हो पा रहे, आज खुद ही बंध गए। भगवान दूसरों को मुक्त करते हैं, लेकिन सच बताओ ना, भगवान चाहे मुक्त हो चाहे बद्ध हो, लेकिन दूसरों को मुक्त करना जानते हैं। उन्होंने यमलार्जुन वृक्ष से दोनों को मुक्त कर दिया ना। कुबेरात्मजो बद्ध मूर्ति मुक्ति त्वया मोचितो भक्ति भाजो कृतो च तथा प्रेम भक्ति स्वकाम में प्रयच्छा मोक्ष ग्रह में अस्ति दामोदरे हाथ कर दिया। यानी चाहे खुद बद्ध है लेकिन दूसरों को मुक्त, वो स्वभाव है ना, वो स्वभाव नहीं जाता है ना। एक बार एक साधु समुद्र के किनारे बैठा था, एक केकड़ा बार बार आता बाहर, और वो बाहर आके बाहर टहलता, तो साधु क्या करता, उसको फिर समुद्र में छोड़ता। तो केकड़े ने काट लिया उसको बहुत बार। तो एक व्यक्ति आया, क्या ये मूर्ख जैसी हरकत कर रहे, इसको क्यों छेड़ रहे हो बार बार, जब ये पता है इसका स्वभाव है काटना, ये तो काटेगा ही। लेकिन साधु में मुस्कुराता हुआ बोला, जब ये अपना स्वभाव नहीं त्याग रहा, मैं क्यों त्याग है या नहीं। जब एक दुष्ट अपना स्वभाव नहीं त्याग सकता, महात्मा भी अपना स्वभाव नहीं त्याग। महात्मा वही है जो अपना स्वभाव न त्यागे। हमारे अंदर थोड़ा सा देखो, अध्यात्म मार्ग का मतलब ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं है, इसको छोटा, हम आध्यात्मिक मार्ग पे चल रहे हैं। अध्यात्म का मतलब क्या है, एक व्यक्ति अपने घर में एक नया टीवी लेके आया, ध्यान से सुनना, नया टीवी लेके आया, टीवी तो लगा लिया उसने, पड़ोसी को बुला के लेके आया, देख देख मेरा टीवी कैसा है। पड़ोसी ने तुरंत रिमोट उठा लिया उसका और वो चलाए। अब जो टीवी लेके आया है उसको देखनी है मूवी, वो देख रहा है IPL पड़ोसी। अब जो टीवी लेके आया उसकी इच्छा करती है मैं गाने सुनूं, सामने वाला न्यूज़ देख रहा है। अब वो जौन सा बटन दबा दे वही चैनल चल जाए, सामने वाला भी परेशान। ठीक इसी प्रकार एक दृष्टांत है, ये हमारा शरीर एक टीवी है, हमारे इमोशन भी एक टीवी है, बहुत सारे इमोशंस हैं हमारे, वो एक टीवी के समान है। अब बस दिक्कत इतनी सी है कि रिमोट सामने वाले के हाथ में है। सामने वाला गुस्सा दिलाना चाहता है, गुस्से का बटन दबाता है, हमारे अंदर गुस्सा उत्पन्न हो जाता है या नहीं। सामने वाला बोलता है हंस, हम हंस पड़ते हैं, सामने वाला बोलता है रो पड़ते हैं। बस उससे रिमोट ले लेना है, रिमोट अपने पास रखना है, समझ रहे हो, रिमोट अपने पास रखना है, उस स्वभाव को नहीं बदलना। जो आपका स्वभाव है ना वो अपने पास ही रखना। हमारा स्वभाव दिन प्रतिदिन बदलता रहता है, उसको स्वभाव को नहीं बदलना। साधु कभी स्वभाव को नहीं बदलता अपना, साधु भक्ति करता है तो करता है। हमारी भक्ति आए दिन डगमगाती रहती है, डगमगाती रहती है ना, क्योंकि हमारी बहुत सारी इच्छाएं होती हैं, कामनाएं होती हैं। यदि उन इच्छाओं की पूर्ति ना हो तो हमारी भक्ति लीक हो जाती है। जो हमने भक्ति का रस भरा था वो क्योंकि इच्छाओं की पूर्ति नहीं हुई, वो हमने ढक्कन खोल दिया, उससे लीक हो गई सारी भक्ति। भक्ति में फिर मन नहीं लगता। देखो एक व्यक्ति हमारे जो मेन प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद के पास आए। पहले वो खूब माला किया करते थे, खूब भगवत गीता पढ़ा करते थे, खूब श्रीमद् भागवतम के श्लोक भी रटे हुए थे, अपने बच्चों को भी भक्ति करवाते थे। कुछ दिन आए, देखा कि फिर कुछ दिन बाद देखा कि ना वो माला कर रहे हैं, ना कथा सुनने आते हैं, ना कुछ कर रहे हैं। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद ने रोक लिया कि क्यों नहीं आ रहे, ध्यान से सुनना, क्यों नहीं आ रहे। तो बोलता है, वो बोलता है व्यक्ति कि मैं नहीं आऊँगा, मेरी इच्छा नहीं है भक्ति करने की। क्यों, क्या हो? बोले कुछ होता ही नहीं भक्ति करने से। अरे एक छोटी सी इच्छा पूरी नहीं होती, भगवान की तो बहुत दूर की बात है। एक छोटी सी इच्छा तो पूरी करके दिखाए भगवान, वो पूरी नहीं होती, भक्ति करने से क्या फायदा। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद का विचार सुनना। देखो ये विचार है ना, विचार ही एक व्यक्ति को निम्न बनाते हैं और उसके विचार ही एक व्यक्ति को उन्नत बनाते हैं।
हमारे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद का विचार देखना अब क्या है। प्रभुपाद जी ने कहा, जिस भगवान की तुम सेवा करते हो और जिस भगवान की मैं सेवा करता हूँ वो दोनों अलग है। जिस गोविंद देव के तुम दर्शन करते हो और जिस गोविंद देव के मैं दर्शन करता हूँ वो दोनों अलग है। समझ में आ रहा है? आप बोलोगे हम तो एक ही गोविंद देव जी, सब एक ही गोविंद देव जी की वही बंसी खड़े पकड़ के खड़े रहते हैं, वही रोजाना वही दिखते हैं। लेकिन सच बताओ ना, दोनों अलग है। जिस गोविंद देव जी के मैं दर्शन करता हूँ, जिस गोविंद देव जी के तुम दर्शन करते हो, दोनों अलग है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद ने कहा। फिर बोलते हैं, तुम्हारे ठाकुर तुम जानो कैसे हैं, लेकिन जिस महाप्रभु की मैं सेवा करता हूँ ना, वो कौन से ठाकुर है? वो श्रीवास पंडित के ठाकुर है, श्रीवास आचार्य। हम बोलते ना, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त है। वो आदि गौर भक्त श्रीवास जो है इसमें। हमारे ठाकुर कौन है? हमारे महाप्रभु कौन से महाप्रभु है? श्रीवास महाप्रभु के जो महाप्रभु है वो हमारे महाप्रभु है। क्यों? श्रीवास प्रभु की महाप्रभु श्रीवास प्रभु के आंगन में जाके पूरी रात संकीर्तन किया करते थे। एक दिन श्रीवास प्रभु का बेटे की डेथ हो गई आधी रात को। ध्यान से सुनना, आधी रात को बेटा मरा है। महाप्रभु आंगन में है, भीतर रोना धोना चल रहा है, माँ रो रही है, सास रो रही है, उनके सब खानदान रो रहा है। श्री महाप्रभु कीर्तन में उन्मत्त है, हरे कृष्ण महामंत्र चल रहा है, बहुत सारे महाप्रभु के परिकर हैं। खूब उच्च स्वर से आवाज़ आ नहीं रही थी। श्रीवास प्रभु की कान में थोड़ी थोड़ी आवाज़ पड़ी। ध्यान से सुनना, बेटा मर चुका है, कितनी बड़ी बात हो गई, बेटा मर गया। श्रीवास प्रभु के कान में आवाज़ पड़ी। श्रीवास प्रभु गए अंदर। क्या हुआ? बोले बेटा मर गया। तो रोना क्यों है? मर गया तो मर गया। बोले रोए ना तो क्या करें, रो ही जा रहे हैं। श्रीवास प्रभु को थोड़ा ताव आया, उन्होंने बोल दिया, देख एक भी आवाज़ निकली ना, अभी बेटा मरा है, अगले क्षण मेरा भी मरा हुआ मुँह देखोगे। तभी चुप, सब चुप। और महाप्रभु श्रीवास प्रभु हंसी खुशी बाहर आके महाप्रभु के संकीर्तन में उन्मत्त हो गए। बेटा मर चुका है, ये श्रीवास प्रभु के महाप्रभु है। ठीक है ना? हमारा छोटा सा काम नहीं बने तो हम डगमगा जाते हैं, अरे श्रीवास प्रभु का बेटा मर चुका है। महाप्रभु के संकीर्तन में कुछ विघ्न नहीं आना चाहिए। महाप्रभु किस भाव में होंगे पता नहीं, किस भाव का आस्वादन कर रहे होंगे, लेकिन हमारी छोटी सी भक्ति नहीं होती, हमारा डगमगा जाए। इसलिए तुम्हारे ठाकुर जी और हमारे ठाकुर जी में बहुत अंतर है। जिस ठाकुर की तुम सेवा करते हो और जिस ठाकुर की मैं सेवा करता हूँ ना, उसमें बहुत अंतर है। हम ठाकुर जी को ठाकुर जी मान के सेवा करते हैं, अरे तुम ठाकुर जी को भी नौकर मान के सेवा करते हो, इसलिए इच्छाओं को रखते हो। श्रीवास प्रभु की क्या इच्छा है? बेटा मर चुका है। नहीं, हमारे घर में कथा कीर्तन चल रहा है, थोड़ा सा भी कुछ हो जाए ना, एक बल्ब भी फूट जाए, बोले साफ करो इसको, सारे पहुंच जाएंगे उसके। ठीक है? क्यों? क्योंकि वो श्रद्धा उत्पन्न नहीं हुई, कोई विश्वास का स्तर नहीं बढ़ा ना। क्यों नहीं बढ़ा? क्योंकि कभी शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल इसको ग्रहण नहीं किया। भक्तों के पीछे पीछे तो बहुत दौड़े, क्या कभी उनकी चरण धूलि ली? हमारे एक श्यामानंद प्रभु के शिष्य हुए जिनका नाम हुआ रसिकानंद आचार्य। वो क्या करते थे? रोजाना संतों का चरणामृत लिया करते थे। जब भी उनके वहाँ वो एक साल में अपने गुरुजी का उत्सव किया करते थे, श्यामानंद प्रभु का, है ना। उनके गुरुजी का नाम था, हमारे संप्रदाय के आचार्य है ये, 3 आचार्य हुए, श्री श्यामानंद, श्री निवास और श्री नरोत्तम दास ठाकुर। ये 3 आचार्य हुए हमारे संप्रदाय के। तो वो जो श्यामानंद प्रभु थे उनके एक शिष्य थे रसिकानंद, वो रोजाना संतों का चरणामृत लिया करते थे। जब भी गुरुजी का उत्सव होता तो सभी संतों को बुला के उनको भोजन प्रसादी करवा के लास्ट में चरण प्रक्षालन करके
उनका चरणामृत रख लिया करते थे घड़े में और रोज लिया करते थे। एक बार ऐसे ही उत्सव अपने एक शिष्य को बुलाए, एक अभी प्रसादी पा रहे, जाते जाते सबका चरणामृत ले लेना। शिष्य बोला ठीक है ले लूँगा गुरु जी। शिष्य सबका चरण प्रक्षालन करके, चरण को धो करके सबका चरणामृत ले रहा है, लेके रख लिया। अगले दिन श्रीनिवास रसिकानंद जी का नियम था रोजाना चरणामृत लेना था। देखो ठाकुर जी का चरणामृत लिया जाता है 3 बार, गुरु जी का चरणामृत लिया जाता है 2 बार, और संतों का 1 बार ही लिया जाता है। 1 चम्मच ले लो, उसमें पर्याप्त है। संतों के चरणों की इतनी महिमा है, हरि से बड़े गुरु और गुरु से भी बड़े वैष्णव, ठीक है ना, वैष्णव। तो रसिकानंद प्रभु से आज वो टेस्ट नहीं आ रहा है, क्योंकि वो आदत हो चुकी थी ना चरणामृत लेने की, वो अलग ही पहचान में आ जाता था। बोलते आज वो स्वाद नहीं आ रहा जो रोज आया करता था। अपने शिष्य को बुलाया, बोले क्या किया, सबका चरणामृत तो बराबर से लिया ना, ठीक ठाक लिया ना। बोले हाँ गुरु जी। बोले वो टेस्ट तो नहीं आ रहा। फिर उसकी मति घूमी। फिर थोड़ी देर बाद बोलता है, गुरु जी एक संत का चरणामृत रह गया था। क्यों? उसके पैरों में मुझे देख के अच्छा नहीं लगा, घाव हो रहे थे बहुत, इसलिए मैंने छोड़ दिया। बहुत डांट लगाई, जाके चरणामृत लेके आया, पागल मूर्ख, खूब डांट लगाई। और शिष्य को तो छोड़ ही दिया, खुद गए उस संत के पास और खुद चरणों को धोया और फिर चरणामृत लेके आए। ये साधुओं के चरणों की महिमा है। हम साधु के पीछे तो दौड़ते रहते हैं, साधु साधु वैष्णव वैष्णव, कभी उनके चरणों का चरणामृत लिया है, चरणों की रज ली है उनके, फिर देखो प्रभाव अलग ही होता है। आप किसी साधु को प्रणाम करोगे तो उसके मन में अभिमान भी आ सकता है, लेकिन आप उसके चरणों के रज को प्रणाम करोगे ना, उसमें आपका भी कल्याण है, उसका भी कल्याण है, उसके अंदर भी अभिमान नहीं आएगा और आपके अंदर भी कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल, भजन के बहुत अनुकूल है शुद्ध भक्तों की चरण रेणु। और भगत सेवा परम सिद्धि प्रेम लतिकाल, भक्तों की सेवा वो परम सिद्धि है। अब सेवा शब्द ये बहुत ऊंचा शब्द है, बहुत ऊंचा शब्द है, क्योंकि सेवा से ही परम सिद्धि हो सकती है। सेवा कुछ छोटा मोटा शब्द नहीं, हम सेवा को समझ लेते हैं जो वैष्णव के चरणों को दबाना सेवा है, अरे वैष्णव के हाथों को दबाना सेवा है। गुरु जी की सेवा क्या है, अरे रात को गुरु जी जब लेटते हैं ना, उनके चरणों को दबा के आ जाएंगे, वो सेवा हो गई हमारी। लेकिन ये सेवा बहुत ऊंचा शब्द है, भक्ति का दूसरा नाम ही सेवा है। भज धातु की सेवाया, भक्ति का दूसरा नाम क्या है, सेवा। भक्ति कोई साधारण शब्द है क्या? भक्ति के लिए एक श्लोक पूरा है, अन्य विलासिता शून्यम ज्ञान कर्मात्यनावृतम आनुकूल्यन कृष्ण अनुशीलनम भक्तिरुत्तम। आप भक्ति कर रहे हो, आपको भक्ति का श्लोक याद है क्या? कोई आपसे पूछ रहे भक्ति क्या है, क्या बताओगे? हरि नाम करना भक्ति है, हरि कथा सुनना भक्ति है। हर एक चीज़ की एक प्रॉपर डेफिनेशन होती है। भक्ति की डेफिनेशन क्या? पीछे पीछे बोलो, श्लोक को याद करना, ठीक है। आगे आऊँगा तो सुन लूँगा। अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्य अनावृतम अनुकूल्येन कृष्ण अनुशीलनम भक्ति उत्तम। उत्तम भक्ति की परिभाषा है। इसको यदि याद कर लो तो बहुत अच्छी बात है, दूसरों को बता सकते हो भक्ति क्या है। नहीं तो भक्ति तो कर रहे हो, दूसरों को बता नहीं सकते भक्ति क्या है, अच्छी बात थोड़ी है ना। बच्चे ने नाउन की डेफिनेशन, नाउन उसको पता चल गया, नाउन की डेफिनेशन उसने याद नहीं की, नाउन कर रहा है। उन्हें भक्ति की डेफिनेशन याद नहीं की, भक्ति कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता। तो
भगत सेवा परम सिद्धि। सेवा क्या है? हम समझते हैं कुछ करना ही सेवा है। ध्यान से सुनना, कुछ करना ही, हम कुछ करेंगे तो सेवा होगी, ऐसा समझते हैं सर, है ना? अरे गुरु जी के चरणों को दबाएंगे वो सेवा हो गई, गुरु जी के लिए प्रसाद बनाएंगे वो सेवा हो गई, गुरु जी के लिए कुछ कर देंगे तो वो सेवा हो गई। और मैं आपको बताऊं, कुछ ना करना भी सेवा है। कुछ करना भी सेवा है तो कुछ ना करना भी सेवा है। गुरु जी कथा कर रहे हैं, एक शिष्य बोलता जा रहा है, गुरु जी ने बोल दिया चुप बैठ, उसका वो चुप बैठना ही सेवा है या नहीं? उसका वो चुप बैठना ही सेवा है। गुरु जी ने बोल दिया अभी जाके एक गिलास पानी लेके आ। मैं बार बार ये उदाहरण दिया करता हूँ, लेकिन वो कुछ कर ही नहीं रहा, उसकी वो सेवा नहीं है, मूर्खता है उसकी। इसलिए सेवा शब्द बहुत ऊंचा शब्द है। सेवा को कब हम समाज सेवा, है ना, इसकी सेवा उसकी सेवा, है ना, सेवा जागतिक सेवा हमारा शोषण कर लेगी, लेकिन पारमार्थिक सेवा हमारा पोषण ही करेगी जब हम गुरु के आश्रय में रह के करेंगे। जब हम सतगुरु के आश्रय में रहते हैं, हम फिर सेवा करते हैं ना, तो हमारा पोषण करती है। यदि हमने सोच लिया गुरु क्या वैष्णव क्या सभी ऐसे हैं, हमारे जैसे ही तो है, जैसा हम खाते हैं वैसे ही वो खाते हैं, वो थोड़ी ऐसे उछाल के मुंह में लेते हैं वैष्णव लोग, वैसी विधि से तो खाते हैं। ऐसे सोच लिए तो आपका अपराध हो जाएगा, आपका अपराध हो जाएगा, वैष्णव का कुछ नहीं बिगड़ेगा। वैष्णव तो वैष्णव है, वैष्णव किसी का ना अपराध लेते ना देते, लेकिन जो वैष्णव के चरण की रेणु है ना, वो अपराध ले लेती है। देखो साधु संघ कितना इम्पोर्टेंट है। जड़ भरत महाराज जी का नाम सुना है? नाम सुना है? कितनी उच्च स्तर पे पहुंच गए थे, भाव के स्तर पे पहुंच गए थे, लेकिन वहाँ से पतन हो गया। कारण बता सकते हैं? उन्होंने वैराग्य की भूमि तो बना ली, है ना, वैराग्य तो उनके अंदर बहुत था, लेकिन बाउंड्री नहीं बनाई, बाउंड्री नहीं बनाई, और बाउंड्री नहीं बनाई तो हिरण घुस गई, हिरण ने उस पर कब्जा कर लिया। इसलिए साधु संघ की एक बाउंड्री बनाओ, ठीक है ना? फिर आपकी भक्ति पे, आपके भजन पे, आपके साधन पे कोई आसक्ति अपनी वो नहीं जमा सकता। उनके दिल पे उन्होंने हिरण ने कब्जा कर लिया था, अब वो हिरण हिरण करते, कहाँ कृष्ण कृष्ण करते थे, अब वो हिरण हिरण करते। अरे मेरा हिरण कहाँ चला गया, मेरे हिरण ने खाया नहीं खाया, मेरे हिरण ने ढंग से पानी पिया है नहीं पिया, अरे उसके लिए हरी हरी घास लेके जाऊंगा, अरे उसके लिए ये करूंगा, उसको आज अपने हाथों से नहलाऊंगा मैं। ऐसा वो सोचा करते थे। खूब आसक्ति हो गई थी। क्यों? क्योंकि एक साधु संघ की बाउंड्री नहीं बनाई, खुद ही अकेले पहुंच गए वन में। वन में ही पहुंचना पर्याप्त नहीं है, आप वृंदावन अकेले जाओ क्या फ़ायदा? पिछली बार इस पे हुई थी चर्चा। वृंदावन जाओ तो अकेले क्या फ़ायदा, एक साधु की संग में जाओ, वो फ़ायदा, ठीक है ना? इसलिए आज शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल भगत सेवा परम सिद्धि, इससे ही परम सिद्धि प्राप्त हो सकती है। प्रेम अधिकार, मतलब इससे प्रेम पे प्राप्त हो जाता है जो सर्वोत्तम है ना? हम प्रेम, देखो अभी कुछ समय पहले एक मेरे पास एक लड़का है, पता नहीं क्या क्या बोल रहा था, है ना? अब उसकी बात बताऊंगा आपको, हंसी आ जाएगी। मेरे 15 मिनट तक तो उसने दिमाग ख़राब किया, मेरे सामने बैठ गया, मैं उसकी सुनता रहा। बोले मैंने भगवत गीता नहीं पढ़ी प्रभु जी, मैंने बहुत ध्यान किया है और मेरे अंदर से ही भगवत गीता उत्पन्न हुई है। पता है आपको? सुनाऊँ आपको वो भगवत गीता? मैं कहा हाथ जोड़े, मुझे नहीं सुननी भाई, हमारे पास एज इट इज़ है, यथारूप है, हमें यथारूप ही पढ़नी है। बोले नहीं प्रभु जी, मेरी जो चेतना का स्तर है ना वो बहुत हाई हो चुका है। मैंने क्या है ना, यम नियम प्रत्याहार आसन प्राणायाम ध्यान धारणा समाधि तक मैं पहुंच गया था, पता है आपको? मगर मुझे नहीं पता, आप बता रहे, पता चल रहा है। अच्छा आपने ध्यान किया था? बोले ध्यान में क्या दिखा? बोले प्रभु जी क्या बताओ, मैं
एक ज्योति सी दिखी मुझे और वो मैं शिव हो गया। मैं कहा अच्छा। बोले मैंने किसी से शिक्षा नहीं ली, ये मैंने अपने आप ही किया है। बहुत अच्छी बात है। बोलता रहा, मैं भी सुनता रहा कि ऐसे व्यक्तियों का इलाज भी नहीं है कुछ, पता है आपको, कुछ इलाज नहीं, उनकी बस सुन लिया करो। इस कान से सुनो, इस कान से निकाल दो, ये सीखने वाली बात है। किसकी बात यहाँ से सुन के यहाँ उतारनी है और किसकी बात यहाँ से सुन के यहाँ निकालनी है, मैच्योरिटी वाला वो है। मैच्योर पर्सन ये कर सकता है, इसके अंदर मैच्योरिटी आ गई, वो ये कर सकता है। वो सीख सकता है कि किसकी बात इग्नोर करनी है और किसकी बात ग्रहण करनी है। समझ रहे? ये सीखने वाली बात है। तो मैंने यहाँ से सुनी, यहाँ से निकाल दी, मुझे फ़र्क भी नहीं पड़ा। मगर भाई तो जा, हमारे आचार्यों ने इतना सर्वोत्तम मार्ग दिया है, प्रेम का मार्ग दिया है। श्री चैतन्य महाप्रभु मतमिदम तत्रादरो न परा, हमारे चैतन्य महाप्रभु का मत सर्वोत्तम है, हम उसी का पालन कर रहे हैं और वो मुझे अच्छा भी लगता है। तेरे मत को तू ग्रहण कर, मुझे नहीं करना। बोले नहीं प्रभु जी, आप मेरी चेतना के बारे में सुनो। मगर भाई मुझे नहीं सुनना। मैंने हाथ जोड़े, फिर भी वो बोलता रहा, मगर बोलता रहा। कुछ लोग ऐसे होते हैं, है ना, वो कुछ देखो, खाली में तो कुछ भरा जा सकता है। ये खाली गिलास है तो मैं इसमें भर सकता हूँ, पहले इसको उठाओ, इसको फिर कहीं ऐसी जगह पे ले जाओ जहाँ पानी गिरा सकते हो, फिर उसको गिरा के लाओ, फिर उसको फिर दोबारा से भरो। इसमें बहुत परिश्रम होता है, बहुत टाइम भी लगता है। अब वो पहले ही खुद भरा हुआ आया था, उसको फिर खाली करूँ मैं, उसमें बहुत समय लगता है। वो मेरी सुनने को तैयार नहीं, वो कहता जा रहा है ना। अर्जुन भी शुरू में ऐसे ही था, वो बोलता जा रहा है, कृष्ण की सुन ही नहीं रहा। कृष्ण बोलना चाह रहे, वो सुन ही नहीं रहा। अर्जुन, श्री कृष्ण भगवान ने कहा क्लेब्यम मास गवा पार्थ, क्लेब्यम बोल दिया। कृष्ण ने बहुत एक नेगेटिव शब्द बोला। क्लेब्यम का अर्थ पता है आपको? नपुंसक। मेरा स्पष्ट नहीं हो रहा ये। नपुंसक, एक साधारण सी परिभाषा में बताऊं तो हिजड़ा, ये शब्द बोला कृष्ण ने बोला, है ना, नेगेटिव शब्द है। हिजड़ा बोल दिया। फिर उसने अपने आप को खाली करना शुरू किया। फिर बोलता है कार्पण्य दोषो पथ स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यत् श्रेयस्यात् निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहम्। फिर उसने शरणागति को प्राप्त किया। जब तक आप शरणागति को प्राप्त नहीं करोगे ना, तब तक आपको कोई ना खाली कर सकता है, ना उसमें कोई भर सकता है। पहली क्रिया क्या है? खाली करो अपने आप को, है ना, शरणागत करो। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिना तत्त्वदर्शिनः। इसलिए वैष्णव के सामने जब भी जाओ, अपने अहंकार को त्याग के जाओ कि हमको कुछ नहीं पता। यदि आपको ही सब कुछ पता है तो वैष्णव लोग क्या बताएंगे? ठीक है, तुम अपने घर राजी, हम अपने घर राजी, हमारे पास क्यों आए, है ना। वैष्णव के गुरु के पास जाके सुनना होता है, बोलना नहीं होता। ठीक है, गुरु के पास जाओ तो सर्वणम, सबसे पहली भक्ति क्या है? सर्वणम। फिर बोलो, आप जितना बोलना है, पहले तो सुनो। हम उल्टा कर रहे, कीर्तन पहले कर देते हैं ये विधि गलत है। पहले क्या होता है? सुनना होता है। इसलिए सुनो। कार्तिक मास चल रहा है, दामोदर मास चल रहा है। मैंने पिछली बार इसकी महिमा बताई थी। ये राधा रानी का मास है। इससे अगला मास कृष्ण का मास आएगा। ये राधा रानी का मास है क्योंकि कृष्ण से पहले राधा रानी आती है, तो ये राधा रानी का ही मास है। इसमें जितनी कृपा बटोर सकते हो बटोरो। कदा करिष्यसि माम कृपा कटाक्ष भाजनम। इस पंक्ति को बार बार दोहरा, इस स्तोत्र को बार बार दोहरा, क्योंकि ये स्तोत्र बहुत शिव जी ने गाया है, नारद जी ने गाया है। मुनिंद्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोकहारिणी प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भू विलासिनी ब्रजेंद्र भानुसंगनी ब्रजेंद्र सोम संगते कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम। शिव जी ने गाया है। इसको जितना हो सके उतना गाओ। दामोदर अष्टकम का पाठ करो और विशेष करके साधु सेवा, शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल हो सके साधु सेवा करो। साधु का हो सके जितना संग करो, जितना हो सके वृंदावन जाओ, वहाँ पे 2-3 दिन परिक्रमा करो। हो सके तो, नहीं हो सके तो इधर आ जाओ। जे दिन ग्रहे भजन देखी गृहित गोलोक भाए। जिस दिन जिस घर में
भजन देखने को मिल गया ना कि जिस दिन साधु उसके घर में कीर्तन कर रहा है, जिस दिन साधु उसके घर में कथा बोल रहा है, जिस दिन साधु उसके घर में प्रसादी पा रहा है ना, मानो श्री भगवान उसके घर में उतर के आ गए हो, श्री भगवान उसके घर में उतर के आ गए। ये साधु सेवा की महिमा है। इसलिए माधव तिथि भक्ति जननी यत्न पाल यत्न पूर्वक। देखो भक्तों के लिए एक दिन ही यत्न नहीं करना होता है ना, भक्त हमेशा भक्त है। मैं इस बात को बहुत बार बोलता हूँ। एक माँ अपने बेटे के लिए 24 के 24 घंटे ही माँ है, एक पिता अपने बेटे के लिए 24 के 24 घंटे ही पिता है, एक वकील जो है ना अपने कस्टमर के लिए 24 के 24 घंटे ही वकील है, एक डॉक्टर 24 के 24 घंटे ही डॉक्टर है नहीं पेशेंट के लिए। इसी प्रकार एक भक्त भगवान के लिए 24 के 24 घंटे ही भक्त है ना, 24/7 भक्त है। आप ये नहीं बोल सकते मैं एकादशी को ज़्यादा भक्त हूँ और दिन में कम भक्त हूँ, ठीक है, ऐसा नहीं होता भक्तों का। भक्तों की एक निरंतर धारा बनी रहती है, इसको बनाए रखो। रोज़ाना आओ, रोज़ाना क्या हफ्ते में एक बार आओ, ठीक है ना, ये निरंतर बनी रहनी चाहिए, टूटनी नहीं चाहिए। टूट गई फिर से मज़ा नहीं आता। साइकिल एक बार रुक गई फिर जोर लगाना पड़ता है उस पर, एक बार ब्रेक मारे फिर जोर लगा के चला। अब जो साइकिल एक बार रफ्तार पकड़ लेना उसमें पैडल मारने पे इतना जोर नहीं लगता। साइकिल चलाई है ना, पैडल मारने पे इतना जोर नहीं पड़ता। इसलिए जो कथा में एक रफ्तार बंध गई है ना, उसको बंद ही रहने दो। फिर वो टूट जाती है ना, फिर ना आपको अच्छा लगता है ना मुझे अच्छा लगता, किसी को अच्छा नहीं लगता, ना इनको अच्छा लगता ठीक है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो